हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं और जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और सीयूटी पीजी के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके सीयूटी पीजी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिमिटिव की बात पूछी गई है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि प्रिमिटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे p होता है और p का मतलब क्या होता है, dy/dx। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ जाएं, तो जितने डिग्री का होता है यहाँ पे इक्वेशन उतने ही सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस देखिए, ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री की है और ये थर्ड डिग्री की है। यहाँ पे 2 सोल्यूशन निकल के आएंगे, यहाँ पे 3 निकल के आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे और कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² p² प्लस x/p ये क्वाड्रेटिक टाइप की है। तो क्वाड्रेटिक टाइप की है तो हमको पता है ये p के टर्म में मान लीजिए, तो 6 माइनस का और x², अगर दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, -6x² ठीक है, और यहाँ पे साइन कैसा लगा है, माइनस का लगा है। यानी कि 2 फैक्टर हमको ऐसे चाहिए 6² और बाई स्क्वायर के, कि हमको क्या मिले, हमको मिले ये वाला मिड वाला टर्म जो p के साथ लिखा है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हमको 2 फैक्टर कैसे मिलेंगे, एक हम ले लेते हैं 3x, एक ले लेंगे 3x/, ठीक है, और दूसरा ले लेंगे हम यहाँ पर -2x/। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, x/, ही तो आएगा, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा दें तो सिंपली हमारे पास -6² आ जाएगा। तो बात मेरी बन गई। ठीक है, ऐसे तो फैक्टराइजेशन होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x² p², ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा 3x/p हो जाएगा, -2x/p हो जाएगा, और माइनस का 6/² 0 हो जाएगा। यहाँ से xp कॉमन ले लीजिए, xp कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे xp प्लस यहाँ पे बचेगा 3y, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 2y को कॉमन ले लीजिए, 2y को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा xp और प्लस 3y हो जाएगा = 0। तो xp माइनस 2y हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, xp प्लस 3y, ठीक, = 0। ये निकल के आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, पहला ये, सेकंड ये, तो इट इम्प्लाइज आइदर, अब दोनों में से एक टाइम पे एक ही 0 हो सकता है। तो xp = 2y अगर रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, p = 2y/x आएगा। ठीक है, इंक थोड़ी कम हो गई है, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो p की वैल्यू क्या होती है, dy/dx हो जाएगा, = 2y/x हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना लेनी है। तो कैसे बनाएंगे, इस x को dx को इधर भेज दीजिए, ठीक है, और 2y को या y को केवल इधर भेज दीजिए LHS में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy/y हो जाएगा, = ये हो जाएगा 2 टाइम्स dx/x हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log/y = 2 टाइम्स log x। अब जब हर जगह log आ रहा होता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c में ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपके पास log x² और प्लस की प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, तो ये c भी साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा log/y। तो log से log कैंसिल होके क्या बनेगा, y = x²c। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या मिला, y माइनस x²c = 0। ये आपके पास पहला सोल्यूशन हो गया। और क्या हो सकता, सेकंड कंडीशन, इसको 0 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा xp = -3y हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3y/x हो जाएगा।
यहाँ से फिर से dy ओवर dx हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3y ओवर x हो जाएगा। ठीक है, फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा dy अपॉन बाई इज इक्वल टू माइनस का 3dx अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log बाई इज इक्वल टू माइनस का 3 log x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c हो जाएगा। फिर से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये माइनस 3x की पावर में जाएगा तो x की पावर माइनस 3 का मतलब क्या होता है 1/x³। और प्लस वाली जब प्रॉपर्टी लगाएंगे log a प्लस log b तो log a भी हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा c/x³। तो ये हो जाएगा बाई log बाई इज इक्वल टू c/x³ हो जाएगा log में। ठीक है, log से log कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा बाई x³। ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में बाई x³ और माइनस का c हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब जो प्रिमिटिव सोल्यूशन है, ठीक है, प्रिमिटिव सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा। पहला सोल्यूशन क्या है आपके पास, बाई माइनस x²c। ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन क्या है, बाई x³ माइनस c और इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बाई माइनस x²c और यहाँ पे बाई x³ माइनस c, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ऐसे दिया जाता है। इस पे आइए, ये भी इजी है, बस हमको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे p आ रहा कॉमन इंटायर उसमें इक्वेशन में, तो इसका सोल्यूशन लिखिए। ठीक है, p को कॉमन ले लीजिए, जब p को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² p² प्लस बाई टाइम्स 1 प्लस x² बाई, ये हो जाएगा p प्लस बाई³ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फैक्टर्स निकालने हैं इसके भी, यहाँ पे सेम। अब बाई³ और x² आएगा, तो पहले तो इसको थोड़ा और सही से लिख लें, x² p², फिर ये प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस बाई प्लस x² बाई² p प्लस बाई³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, x² और बाई³ की मल्टीप्लाई होगी, x² बाई³, साइन प्लस का चल रहा है, यानी कि ऐड करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाला मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा, एक तो फैक्टर होगा आपके पास x² और x² बाई² प्लस बाई। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा और ऐड कर देंगे तो हमको मिड वाला टर्म मिल जाएगा, तो यही हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, p और ये हो जाएगा x² p² प्लस बाई p प्लस x² बाई² p प्लस बाई³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये p हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, xp कॉमन लेंगे तो ये बचेगा xp। ठीक है, और यहाँ पे xp कॉमन आ जाएगा, जब xp कॉमन ले लिया तो xp प्लस ये बचेगा आपके पास x बाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, x बाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस। ठीक, फिर यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हमारे पास, बाई p में बाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बाई p में बाई कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा p प्लस बाई², यहाँ से x और ये कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² p। ठीक है, x² p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए तीन केसेस क्या हो सकते हैं, पहला केस क्या होगा, p इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस क्या होगा, p इज इक्वल टू माइनस बाई², थर्ड केस क्या होगा, x² p प्लस बाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस बाई ओवर x²। ठीक, ये तीन केसेस हैं। अब तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू 0 तो सिंपली क्या बचेगा, dy इज इक्वल टू 0।
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पे c आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा y माइनस सी इक्वल टू 0। इस पे आ जाइए, p इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस साइन को भी यहीं पे भेज दीजिए। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, तो बाई की पावर -2 ऊपर जाएगी। ठीक है, और -2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये 1 ओवर बाई आएगा। ठीक है, 1 ओवर बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ओवर वाई माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक, फिर आ जाइए थर्ड वाले पे, ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो dy अपॉन बाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा log बाई इक्वल टू माइनस का ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, तो फिर से 1 अपॉन एक्स आ जाएगा ये, और log c आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग क्यों लिया, क्योंकि एक ऑलरेडी लॉग आ रहा है। ठीक है, जब भी लॉग आ जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग में एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या आसानी हो जाएगी, ये हो जाएगा लॉग बाई माइनस लॉग सी होगा, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग बाई अपॉन सी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से बाई ओवर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आएगा बाई इज इक्वल टू सी ई की पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से तीसरा सोल्यूशन क्या निकल के आया, बाई माइनस सी ई की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब तीनों को एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्या होगा, बाई माइनस सी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन बाई माइनस एक्स माइनस सी, और ये हो जाएगा बाई माइनस सी की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिमिटिव सोल्यूशन निकाले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनका सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए, तो अगर d माइनस ए है, अगर ये माइनस का a है, तब उस केस में ये यहाँ पे बाहर होता है e की पावर ax। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट e की पावर माइनस ax इंटू जो भी लिखा है dx। ठीक है, तो e की पावर ax इंटू ई की पावर माइनस ax x d। अगर बाई चांस ये d प्लस a हो, तो अगर ये d प्लस a तो 1 ओवर d प्लस a एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्लस का a है तो ये e की पावर माइनस ax हो जाएगा, और अंदर अपोजिट e की पावर ax इंटू एक्स dx। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है याद करने की। फिर यहाँ पे pi पूछा गया है, pi कैसे निकालेंगे, हमको पता है cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस -1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, और ये 2 है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये cos स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इस cos स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x अपॉन हाफ, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में d स्क्वायर माइनस 4। अब प्लस का साइन चल रहा है तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 4। ठीक, फिर ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास cos 2x अपॉन, ठीक है, cos 2x अपॉन d स्क्वायर माइनस 4। तो ये pi निकालिए, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं,
जब 1 है तो 1 को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 एज्यूम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। देखिए अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन है ये, तो अलजेब्रिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस -4 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/-4 कॉमन आ गया, और ये -4 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 - d², तो ये 1 - d² की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है, ये इनटू में आपका 1 चल रहा है, ठीक, इनटू में 1 चल रहा है, प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, 1/2 और cos 2x। तो साइन कॉस के लिए क्या होता है, ax की जगह जो a होता है इसका करेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और माइनस का 4 हमें माइनस का a² रिप्लेस करना होता है d² में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन माइनस का 4, तो -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + d² प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे की टर्म एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये x की पावर 0, ठीक है, 0 डिग्री की है, तो सिंपली हम 1 तक ही जाएंगे, और आगे वाले ऑटोमेटिकली ये 0 ही होना है, तो ये 1 + d² ये भी 0 हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक। तो जब 1 आएगा तो -1/8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -1/8 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये हो जाएगा +1/2, और माइनस का 8 ऑलरेडी चल रहा, तो ये -16 हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा -16, ठीक है, और ये हो जाएगा cos 2x। तो ये आपका PI निकल के आएगा, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ इसका आंसर सही है या फिर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है ऑप्शन आंसर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -1/8, तो -1/8 को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, सॉरी ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये हो जाएगा 1+, ठीक है, 1 + 1/2 cos 2x, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/8, 2 LCM हो जाएगा, तो 2 + cos 2x, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, PI की बात कर रहा है, यहाँ पे PI निकालिए, तो PI कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन PI = sin 3x अपॉन, अब ये d की पावर 4 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और प्लस e⁻x अपॉन d की पावर 4 + 4, ठीक। अब साइन कॉस के लिए क्या होता है, ax में a देखते हैं, a कितना है 3, इसका कीजिए स्क्वायर और माइनस ले लीजिए, तो -9, तो d² की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -9, तो ये हो जाएगा sin 3x अपॉन, अब ये d² का भी स्क्वायर है, तो -9 का भी स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 81 + 4 हो जाएगा, प्लस e⁻x, ax टाइप का होता है फंक्शन, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम उसी d में a रिप्लेस करते हैं, तो a की वैल्यू 1 है तो d को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 + 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 3x अपॉन 85 प्लस e⁻x अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/85 sin 3x प्लस 1/5 e⁻x। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्यूशन इसका। यहाँ पे बोला इसका क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे जब भी हमारे पास e⁻ax टाइप का दे रखा है, ठीक है, e⁻ax टाइप का दे रखा है, तो हम रिप्लेस करते हैं d में a से, तो यहाँ से d में a से रिप्लेस करेंगे 5a आ जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये तो यहाँ पे बनेगा नहीं, बात इसकी बनेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 1/5a तो बाहर निकाल लिया, ठीक है, 1/5a बाहर हो गया। अब ये बचा e⁻ax अपॉन, और ये क्या बचा d - a अपॉन n, ठीक, ये आ गया।
अब सिंपली हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का हो तो हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और एक एक्स आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन एक एक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/5a एक्स इंटू, ठीक है, ई की पावर एक्स को बाहर ही ले लीजिए, ई की पावर ए एक्स, ठीक, या फिर यहीं पे लिखा रहने दीजिए ई की पावर ए एक्स अपॉन, ये हो जाएगा n टाइम्स डी माइनस ए की पावर n माइनस 1। फिर से a रिप्लेस करेंगे, फिर से 0 आएगा, फिर से हम क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/5a, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, x आएगा तो इस बार x स्क्वायर हो जाएगा, तो e की पावर ए एक्स अपॉन n माइनस 1, ये हो जाएगा d माइनस ए n माइनस 2। फिर से a रिप्लेस करेंगे, फिर से 0 आएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगी, ये हो जाएगा 1/5a, ठीक है। जब हमने ये 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था तो एक्स स्क्वायर और n माइनस 2 हो गया था। अब n टाइम्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली हमारे पास n माइनस n, ये तो 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे चलता चला जाएगा, यानी कि ये n फैक्टोरियल बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये x की पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो देखिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, x की पावर n e की पावर ए एक्स अपॉन n फैक्टोरियल 5a, जहाँ पे 5a नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए ये 6 क्वेश्चंस ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।